सो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पर्सनल टेस्ट एपिसोड 2 को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि केविन और बेन फैक्ट्री में अपने वर्कर से बात कर रहे होते हैं। उनका वर्कर केविन से कहता है कि वो लोग दिन रात काम कर रहे हैं ताकि वो लोग ये ऑर्डर डेडलाइन से पहले पूरा कर सके, लेकिन केविन उसकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं होता। केविन कहता है कि अगर वो लोग इसी स्पीड से चलते रहे तो डेडलाइन पार हो जाएगी, और अगर ये डेडलाइन पार हो गई तो उन्हें उनका पैसा नहीं मिलेगा। उन्हें अपनी स्पीड को और बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये ऑर्डर जल्द से जल्द पूरा हो सके। केविन और बेन जब अपने ऑफिस पहुंचते हैं तब बेन केविन को बताता है कि उनका बैंक अकाउंट खाली हो चुका है, बल्कि वो तो नेगेटिव में चल रहा है। अगर वो लोग इस पुराने ऑर्डर को पूरा कर भी लें फिर भी उसका पेमेंट आने में भी बहुत वक्त लगने वाला है, लेकिन उसे डर है कि वो लोग इस महीने के सैलरीज भी पे ना कर पाए। केविन थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि वो लोग डैम आर्ट गैलरी का ऑर्डर लेंगे। ये सुनकर बेन हैरानी से कहता है उनकी कंपनी बहुत ही छोटी है, वो लोग इस ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन केविन के पास में और कोई रास्ता नहीं बचता। केविन डैम आर्ट गैलरी के डायरेक्टर विलियम के साथ में एक मीटिंग फिक्स करने को कहता है। बेन उसकी बात मानते हुए कॉल करने वाला होता है कि तब भी उसे याद आता है कि स्टीव की होने वाली वाइफ डैम आर्ट गैलरी में काम करती है, यानी कि मिस्टर विलियम भी अपनी एम्प्लॉय की शादी को अटेंड करने जरूर आएंगे। हमें स्टीव की शादी में जाना चाहिए। तभी उन्हें समझ आता है कि अगर स्टीव की होने वाली वाइफ उसी कंपनी में काम करती है जहां पर हम ऑर्डर लेना चाहते हैं तो स्टीव ऐसा कभी नहीं होने देगा। लेकिन केविन कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग ये ऑर्डर लेकर रहेंगे। केविन और बेन जेरी के साथ में लंच कर रहे होते हैं। जेरी केविन का दोस्त है, साथ ही वो उसकी कंपनी में काम भी करता है। वो जूली से बहुत प्यार करता है, लेकिन जूली केविन से प्यार करती है और ये बात जेरी अच्छी तरह से जानता है। जेरी केविन से कहता है कि उसने जूली को वरांडा में क्यों बंद कर दिया। उसने ये भी सुना है कि वो जूली को गंदी नजर से दिखता है। केविन अपने सफाई में कहता है कि ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसे जूली में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, बल्कि वो तो उसे अपनी बहन मानता है। उसी रात जेनी जब अपने घर पर दोनों दोस्त एमी और सोफी के साथ होती है तब जेनी उन्हें बताती है कि स्टीव उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन एक लड़के की वजह से सब खराब हो गया। जेनी की फ्रेंड एमी की कल शादी होने वाली है, लेकिन उसने अभी तक इन दोनों को अपने होने वाले हस्बैंड का नाम भी नहीं बताया। कुछ देर बाद एमी अपने होने वाले हस्बैंड को कॉल करती है जो स्टीव होता है। एमी और स्टीव शुरुआत से सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने जेनी के पीठ पीछे एक दूसरे को डेट किया। एमी स्टीव से कहती है कि तुमने अभी तक जेनी को हमारे बारे में क्यों नहीं बताया। स्टीव कहता है कि मैं आज जेनी को हमारे बारे में जरूर बता दूंगा। थोड़ी देर बाद जेनी को स्टीव का कॉल आता है जो उसे डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट बुलाता है। ये सुनकर जेनी बहुत खुश होती है। वो तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंच जाती है जहां वो दोनों डिनर करते हैं। स्टीव जेनी से कहता है कि मैंने तुम्हें हमेशा बहुत हर्ट किया है। तुमने मुझे जब भी कॉल किया मैंने उसे कभी रिसीव नहीं किया और मैंने तुम्हें कभी टाइम भी नहीं दिया। जेनी कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो क्योंकि तुमने मेरी जैसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया। तुमने मुझसे हमेशा अच्छी तरह से बात करी। स्टीव जेनी का हाथ पकड़ लेता है। जेनी का दिल जोरों से धड़कने लगता है। स्टीव थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहता है लेट्स ब्रेकअप। ये सुनकर जेनी को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता, उसका दिल टूट जाता है। वो स्टीव से कहती है क्या मुझसे कोई गलती हुई है। स्टीव कहता है कि नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि मुझे तुमसे कभी प्यार हुआ ही नहीं। मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ फील ही नहीं किया। ये सुनकर जेनी दुखी हो जाती है और इससे पहले कि स्टीव एमी के बारे में कुछ बता पाता जेनी उठकर चली जाती है। वो बहुत ही दुखी होती है, इसीलिए वो अपने इमोशन को कंट्रोल भी नहीं कर पाती और रोने लगती है। जेरी केविन से शर्त लगाता है कि अगर वो जीत गया तो उसे जूली को डेट करना पड़ेगा और अगर वो हार गया तो वो उसकी कंपनी को छोड़ देगा। दरअसल केविन जूली से प्यार नहीं करता और इस वजह से जूली बहुत ही अपसेट रहती है और वो जूली को इस हालत में नहीं देख सकता। इसीलिए जेरी तय करता है कि वो जूली के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर देगा। इसी बीच जेनी अपना दुख कम करने के लिए स्कॉट के साथ ड्रिंक कर रही होती है। स्कॉट जेनी से कहता है वो अच्छी तरह से जानता था कि स्टीव उसे धोखा जरूर देगा। जेनी भी कहती है मैं ही पागल थी जो उस लड़के से प्यार कर बैठी। स्कॉट कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसे स्कूल के दिनों से प्यार करते हैं। जेनी भी कहती है कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। स्कॉट कहता है कि नहीं, वैसा वाला प्यार नहीं, बल्कि जैसा एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है वैसा वाला प्यार।
लेकिन जेनी नशे में होती है, इसीलिए उसे उसकी बात समझ नहीं आती और इससे पहले कि स्कॉट उससे कुछ और कह पाता वो बेहोश हो जाती है। लेकिन यहाँ पे स्कॉट की नीयत खराब हो जाती है। वो जेनी को घर पहुँचाने के बजाय होटल ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेरी सर हार जाता है। उसने अल्कोहल भी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए उसकी तबीयत खराब हो जाती है। केविन को मजबूरन उसे होटल ले जाना पड़ता है और ये वही होटल होता है जहाँ पर स्कॉट जेनी को लेकर आया है। स्कॉट जेनी के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है। वो स्कॉट को अपने से दूर कर देती है और कहती है क्या वो पागल हो चुका है। स्कॉट भी कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए पागल हो चुका हूँ। जिसके बाद जेनी उसे बहुत मारती है और उससे डर कर स्कॉट भाग जाता है और वहीं से केविन गुजर रहा होता है और जेनी को इस हालत में देखकर वो कहता है कि तुम्हें प्रपोजल नहीं मिला तो लड़का ही बदल लिया। जेनी कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी दूसरे कमरे से जेरी बाहर आता है जिसने कपड़े नहीं पहने होते हैं। दरअसल जेरी के कपड़े खराब हो चुके थे, इसीलिए केविन ने उसके कपड़े उतार दिए। लेकिन जेरी को इस हालत में देखकर जेनी को लगता है कि केविन ये है, इसीलिए वो इस लड़के के साथ में मज़े करने आया था। जेरी कहता है कि तुमने मिरर में क्या लिखा है, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। जेनी कहती है तुम कितने बुरे हो, देखो ये तुमसे कितना प्यार करता है और तुम इसे छोड़ के जा रहे हो। केविन कहता है तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये वो वाला प्यार नहीं है। दरअसल शर्त के मुताबिक जेरी को कंपनी छोड़नी पड़ेगी, इसीलिए केविन ने मिरर पर लिखा होता है यू आर फायर्ड। जेरी केविन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन केविन उससे पीछा छुड़ाकर चला जाता है। जेरी को इस हालत में देखकर जेनी उसे सहानुभूति देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।